बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब गाँवों की गलियों में बैलगाड़ियाँ चलती थीं, दियों की रोशनी में रातें जगमगाती थीं और लोगों के चेहरे सादगी से भरे होते थे। उसी दौर में एक औरत रहती थी, जिसका नाम था चंपा, मगर लोग उसे प्यार से नहीं, बल्कि तिरस्कार से ठगनी कहकर पुकारते थे। चंपा की आंखों में चालाकी की चमक थी, होठों पर हमेशा एक झूठी मुस्कान और जुबान पर ऐसा जादू जो किसी का भी दिल जीत ले, फिर चाहे उसका इरादा कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। चंपा का जन्म एक गरीब घर में हुआ था। बचपन से ही उसने देखा कि दुनिया सुंदर लोगों के लिए झुक जाती है। उसी ने उसे सिखाया कि सुंदरता एक हथियार है और वो उसे चलाना जानती थी। वो एक दिन किशनगढ़ नाम के गांव पहुंची। वहां एक अमीर बनिया था, लाला रूपचंद। चंपा ने उसकी पत्नी से जाकर कहा कि वो एक अनाथ लड़की है, कामकाज जानती है, बस सिर पर छत नहीं है। लाला की पत्नी को दया आई और उसने उसे घर में रख लिया। दिन बीतते गए। चंपा ने अपने मीठे बोलों से सबका दिल जीत लिया। लाला रूपचंद खुद भी उसकी तरफ झुकने लगा। लेकिन एक रात जब सब सो गए, चंपा ने धीरे धीरे लाला की तिजोरी का ताला खोला, सारे गहने और सिक्के एक कपड़े में बांधे और भाग गई। सुबह दीवार पर कोयले से लिखा था, लाला जी, मोहब्बत अंधी नहीं होती, बस आंखें बंद कर देती है। कुछ महीने बाद चंपा ने अपना रूप बदला। इस बार उसने सादगी छोड़ दी और साध्वी पुन्हिया देवी बन गई। माथे पर तिलक, हाथ में माला और जुबान पर झूठे मंत्र। वो गांव-गांव घूमती और कहती कि वो भगवान की दूत है जो लोगों की किस्मत बदल सकती है। भोले लोग उसके चरण छूते, चढ़ावे चढ़ाते और उसे नजराने में रुपए सोना देते। एक दिन गांव के प्रधान हरनाम सिंह की पत्नी बीमार पड़ी। चंपा ने कहा, इस पर भूत का साया है, अगर 2 सोने के कड़े दान कर दो तो देवी खुश हो जाएंगी। हरनाम की पत्नी डर गई और मान गई। अगली सुबह चंपा वो कड़े और अपना झोला लेकर गायब थी। अब चंपा ने ठगी का नया तरीका अपनाया, इश्क। वो झालपुर शहर पहुंची जहां एक ईमानदार सिपाही था, अब्दुल रहमान। एक दिन बाजार में चंपा उससे टकरा गई। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मासूमियत देखकर रहमान का दिल पिघल गया। कुछ ही दिनों में दोनों की नज़दीकियां बढ़ गईं। रहमान ने निकाह का वादा किया। चंपा ने कहा, मेरे गांव में कुछ गहने छिपे हैं, चलो साथ चले वरना कोई चुरा ले जाएगा। रहमान तैयार हो गया। रास्ते में दोनों एक सराय में ठहरे। रात में चंपा ने उसके खाने में नशा मिला दिया। जब रहमान बेहोश हुआ, उसने उसकी जेब से रुपए, तलवार और घोड़ा लेकर भाग गई। सुबह जब रहमान जागा तो उसका दिल और इज्जत दोनों लुट चुके थे। सालों तक चंपा गांव-गांव घूमती रही। हर जगह नया नाम, नया रूप, नया छल। मगर एक दिन उसकी किस्मत ने धोखा दिया। मीरगंज के मेले में वो पहुंची, जहां उसने एक योगी से हाथ दिखवाया। वो योगी कोई और नहीं बल्कि अब्दुल रहमान था, जो उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक आया था। रहमान बोला, तेरे हाथों में तो मौत की रेखा है, लेकिन अगर सच्चाई बोल दे तो शायद भाग्य बदल जाए। चंपा मुस्कुराई, मैंने हमेशा अपनी किस्मत खुद बदली है, जो चाहूं बदल दूं। रहमान ने कहा, तो अपने गुनाह बदल ले, क्योंकि तेरे हाथों की लकीरें अब खत्म हो चुकी हैं। लोगों ने पहचान लिया, वही ठगनी औरत। हल्ला मच गया और चंपा पकड़ी गई। चंपा को अदालत में पेश किया गया। उसके खिलाफ दर्जनों लोग गवाही देने आए। किसी का गहना गया, किसी का पैसा, किसी का विश्वास। जज ने पूछा, चंपा, तेरे पास दिमाग था, खूबसूरती थी, तूने ये रास्ता क्यों चुना? चंपा की आंखों में पहली बार आंसू आए। उसने धीमी आवाज में कहा, मालिक, मैं गरीब थी। दुनिया ने मुझसे रोटी छीनी तो मैंने झूठ को रोटी बना लिया। पर जो दूसरों को लूटता है वो खुद सबसे खाली रह जाता है। उसे जेल भेज दिया गया। सालों बाद जब वो बाहर आई तो बूढ़ी हो चुकी थी। चेहरा मुरझाया, पर दिल में कुछ बदल चुका था। अब चंपा नदी किनारे रहने लगी। वो गरीब बच्चों को खाना खिलाती, कहानियां सुनाती। लोग अब उसे चंपा बीबी कहते, मगर कोई नहीं जानता था कि वही पुरानी ठगनी है। एक दिन उसने बच्चों से कहा, बेटा, सबसे बड़ा चोर वही है जो अपने ज़मीर को लूट ले। ये कहते ही उसने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराई और शांत हो गई। सूरज ढल चुका था। नदी का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था।
उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे लहरों में डूब गया। चंपा की दास्तान हमें सिखाती है कि चालाकी और सुंदरता से मिली सफलता हमेशा अधूरी रहती है। सच्चाई से भागने वाला इंसान चाहे जितना ऊंचा उड़ जाए, अंत में अपनी ही परछाई से हार जाता है। यह थी ठगनी औरत की दास्तान, एक ऐसी औरत की कहानी जिसने जिंदगी भर दूसरों को ठगा, लेकिन आखिर में खुद अपने ही दिल से हार गई।